तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी दिया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा की सहायता से एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और उस थ्योरी में यानी कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं जो थ्योरी दिया था, उस थ्योरी में मैंने ये जो 1 वाला क्वेश्चन है इसको मैंने बना दिया था। और आज मैं इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर ये 2 है, ये 3 है, इसको बनाऊंगा और 2 और 3 इसको बनाऊंगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा के सहायता से हमको इसका एचसीएफ ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके थे। इस वीडियो लेक्चर में हम इसका और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, इसका हमको 196 और 38,220 का हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम दोस्त। तो इसका हमको 196 और 38,225 का हमको एचसीएफ ज्ञात कर देना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम या लेमा के सहायता से। तो मैंने थ्योरी में क्या बताया था कि जो सबसे बड़ा हो उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 38,220 बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 यहाँ पर लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू का साइन देंगे और जो छोटा होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 196 छोटा है तो इसको 196 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे क्या हम दोस्त, तो अब करेंगे हम 196 में 38,220 में 196 से हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम कितना, तो 38,220 और इसमें डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमसे करना है किसमें, 196 से। तो 196 से यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा मेरे कितना बार में, ये जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 196 एकम कितना होता है, 196 होता है, तो यहाँ 196 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे हम माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, इधर एक हाथ से इधर आएगा तो ये 12 होगा, 12 में से 6 गया तो 6, और इधर से एक आएगा ये तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ये 37 हो गया और 37 में से 19 गया तो कितना बचेगा, मेरा 18 बचेगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा और ये वाला जो 2 है यहाँ पर उतर जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना मर्द में जाएगा। तो अगर 196 है तो अगर 10 बार में ले जाते हैं तो ये 1960 हो जाएगा। तो 1960 तो 1862 से अधिक हो जाएगा, तो 9 बार में ले जाएंगे। तो 9 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 पचे 45, 9 छक 54 का 4 हाथ में कितना होगा, 5 होगा, और 9 81 और 5 कितना होगा, 86 के 6 होगा, हाथ में 8 होगा, और 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होगा, 17 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 17। फिर इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और इधर से ये आएगा तो 15 में से 6 गया तो 9, और ये मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो 98 बचेगा और ये वाला 0 यहाँ पर उतरेगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि कितना बार में जाता है। तो अब जाएगा ये कितना बार में, इसको 5 मर्त में ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 6 25 30 के 0 हाथ में 3, और 9 पचे 45, 3 48 का 8 हाथ में 4, अब 5 एकम 5 4 9। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये मेरा 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इतना टर्म को हम लिखेंगे उस फार्मूला के सहायता से, जिसके द्वारा हम चेक करते थे कि ये दिया हुआ भाग मेरा सही है या गलत है। इस फार्मूला पे इसको लिखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है, डिवाइडेंट। तो डिवाइडेंट है 38,220, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। फिर मेरा क्या है, डिवाइजर। तो डिवाइजर मेरा कितना है भाई, तो डिवाइजर है 196, तो 196 यहाँ से लिखा हुआ है। फिर इंटू में क्यूसेंट है, तो क्यूसेंट कितना है मेरा 195 है, तो इंटू में यहाँ पर लिख देंगे 195। ओके, और फिर मेरा क्या आता है, प्लस में रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो मेरा 0 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। अब मैंने आपको थ्योरी में बोला था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि जब आपका जिस स्टेप में आपका यहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पर थप हो जाना है, रुक जाना है और समझना है कि मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 0 आ गया, या इसका मतलब कि एक ही स्टेप में इसका आंसर आ गया। तो आंसर होता कौन है, जो बी का काम करता है। ठीक है, जैसे कि ये होता है ना मेरा
वो उसका कंडीशन क्या होता है एल्गोरिदम का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। तो यहाँ बी का काम कौन कर रहा है 196, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 का HCF क्या होगा, तो HCF मेरा क्या होगा, उसका HCF होगा ये बी वाला 196, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम ये 3 नंबर वाला पे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है नो, तो क्या दिया है मेरा दिया है 867 दिया है। ठीक है, और दूसरा का दिया है 225 दिया है। इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो मैंने क्या बोला था, जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिखना है। तो बड़ा इसमें से कौन है 867 है, तो 867 को यहाँ हम लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू का साइन देंगे, और जो छोटा होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 225 मेरा छोटा है, तो 225 को हम कहाँ लिखेंगे, 225 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है 867 में 225 को क्या करना है भागा देना है। तो इधर साइड में हम इसको भागा दे लेते हैं। 225 में किससे भाग देना है, 867 में 225 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब दिमाग लगाइए कि कितना मर्त में कटेगा। तो यहाँ से अगर मैं 200 है तो 3 मर्त में ले जाता हूँ तो 600 होगा, तो 600 मेरा 75 होगा। ठीक है, और अगर 4 मर्त में ले जाता हो तो सीधे 800 हो जाएगा, और ये 900 के लपेट में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में हो गया ये, तो कितना हो गया ये 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1 होगा, फिर 3 दूना के 6 1 7, और फिर 3 दूना के 6 600 मेरा 75 होगा ना, 675 ये अधिक होगा। ओहो, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है दोस्त। क्वेश्चन में मेरा 867 और 225 दिया है, 255 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे क्या दिए हैं 225 लिख दिए हैं। ठीक है, लेकिन ये है कितना 255 है, तो इसको काट कर यहाँ से 200 हम 55 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी मेरा 255 ही होगा। ठीक है, और यहाँ भी कितना होगा, ये भी मेरा 255 ही होगा। ठीक है, 255 की जगह पर हम कितना लिख दिए हैं 225 लिख दिए हैं। ठीक है, तो अभी कितना मर्त में जाएगा, ये भी 3 ही मर्त में जाएगा। ठीक है, तो ये 5 3 15 का 5, और ये कितना हो गया 5 3 15, 5 3 50 25 का 5 हाथ में 2, और 5 3 15 27 का 7 हाथ में 2, अब 3 दूना 6। ठीक है, और ये कितना होगा 7 होगा। यहाँ पे ये कितना होगा 765 होगा, यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर मैं नीचे इसको फिर से भागा दे देता हूँ। ठीक है, किस में देना है 255 में मेरा डिवाइड किस में करना है, 255 में मेरा डिवाइड करना है 867 में। ठीक है, तो ये 3 मर्त में जाएगा। ठीक है, तो 5 3 15 का 5 हाथ में 1। ठीक है, और फिर कितना होगा 5 3 15 और 1 16 का हाथ में होगा 6 होगा, हाथ में कितना होगा 1 होगा, और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, 765 होगा, इसको घटाएंगे तो ये कितना आएगा मेरा 102 आएगा। कितना आ जाएगा 102 आएगा। ठीक है, तो अब इतना को हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला के सहायता से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 867 यहाँ पर 867 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से कितना होगा डिवाइजर होगा, तो डिवाइजर 255 है, फिर इंटू में क्यूसेंट होगा, तो क्यूसेंट 3 है, तो क्यूसेंट 3 यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस में रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 102 है, तो यहाँ पर 102 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, बोले थे इसको घसकाने के लिए, जो बी का काम करे उसको घसका कर यहाँ लाएंगे, और जो आर का काम करे उसको घसका कर यहाँ लाएंगे, तो ये हो जाएगा 255, और फिर इज इक्वल टू, और 102 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 255 में 102 से डिवाइड करेंगे, तो कहीं अलग डिवाइड नहीं करना है, यहीं पे ऐसे इसको कर देना है। ठीक है, और 255 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अब ये कितना बार में जाएगा, इसको देखिए, तो ये जाएगा 102 दूना 204 होता है। ठीक है, 2 बार में जाएगा। 102 दूना कितना होगा, ये 204 होगा, इसको घटाएंगे तो अब कितना होगा, ये 1 होगा, और ये 5 होगा, 51 होगा। ठीक है, तो अब इतना पार्ट को अगर हमको लिखना हो, इतना पार्ट को इस फॉर्मूला के सहायता से, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये 255 यहाँ होगा इज इक्वल टू 102 हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, प्लस में ये 51 होगा। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर घसकाएंगे इसको, तो 102 मेरा यहाँ आएगा इज इक्वल टू, और 51 ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फिर 102 में अब 51 से भाग देंगे, तो 102 यहाँ पर होगा, और 51 दूना कितना होता है 102 होता है, तो 31 हो जाएगा। तो
तो ये 51 हो गया और इंटू में क्या आ जाएगा, ये क्विसेंट जो है 2 आ जाएगा प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 आ जाएगा। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ पर रुक जाना है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ये बी वाला होगा। यानी कि 867 और 255 का HCF क्या होगा, तो ये होगा मेरा 51 और यही हो जाएगा मेरा आंसर।